अभी आए हैं जो हमारे टीचर हैं, हमारे एक बेहतरीन शफीक उस्ताद हैं और इसके अलावा बहुत अच्छे कॉलम निगार हैं। तो हमारे यहाँ हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि पाकिस्तान अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पर खवातीन जो है ना वो बाज़ औक़ात ज़्यादातर जो है वो शोबिज़ की तरफ जाते हैं या खवातीन की सरगर्मियों की तरफ जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में एक ऐसी खातून है जो बहुत ही मशहूर है और डेली पाकिस्तान से वाबस्ता है, दुआ मिर्जा, जो कि एक दबंग रिपोर्टर है और वो एक पाकिस्तान में अपना नाम रखे। मैं उनको खुशामदीद कहूँगा, वो आए। और फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी अबाउट माय सोर थ्रॉट। बहुत मोहब्बत से बुलाया इससे मुझे इस गली के साथ ही आना पड़ा। दबंग रिपोर्टर मुझे यकीन करें सिर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि मेरा 1.5 ऐसा है। वैसे मैं यंगेस्ट रिपोर्टर हूँ, लेकिन चूंकि मेरा वजूद थोड़ा ज़्यादा है तो लगता नहीं है। लेकिन ये बड़ा कारामत भी साबित हुआ कि क्राइम रिपोर्टिंग में अगर मैं थोड़ी टीना मीना होती खवातीन से माजरत के साथ तो शायद चल ना पाती। बहुत ज़्यादा जर्नलिज्म के हवाले से बातें हुई। जर्नलिस्ट बाय चॉइस और जर्नलिस्ट बाय एक्सीडेंट, बड़ा फ़र्क है इसमें। और जर्नलिस्ट बाय चॉइस हूँ मैं। आई वॉज अ मेडिकल स्टूडेंट और मैंने अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे FSC में। MCAT भी दिया था, पंजाब यूनिवर्सिटी में बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन भी हो गया था। लेकिन शौक था आर्मी का। आर्मी के हवाले से थोड़ी सी काउंसलिंग जब दी तो समझ आया कि ये यस्सर वाली जॉब है और मैं यस्सर वाली बंदी नहीं हूँ। तो फिर समझ आया कि शायद आई एम अ बॉर्न जर्नलिस्ट और फिर जर्नलिज्म को अपना करियर बनाया। उसमें सबसे बड़ी जो रुकावट थी वो ये थी कि मैं हाफिज़ा कुरान थी और जब हिफ्ज़ किया तो टॉप किया और उसके बाद फिर अगर मीडिया ज्वाइन करना है तो मीडिया तो हमारे यहाँ यही है कि लड़की मीडिया में, इसका मतलब शोबे स्लीवलेस कपड़े पहनेगी, रात को लेट घर आएगी, तो ये क्या हो जाएगा। बहुत अपोजिशन हुई, लेकिन पेरेंट्स की सपोर्ट थी, उनको समझाया और फिर जर्नलिज्म ज्वाइन किया। फर्स्ट सेमेस्टर में थी, मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से BS ऑनर्स किया है। 2015 से 19 मेरा सेशन है और 2019 में जब मेरा सेशन कंप्लीट हुआ तो मेरे पास 4 साल का जर्नलिज्म का, अच्छे जर्नलिस्ट का एक्सपीरियंस था। मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में ही सिटी 42 को बतौर रिपोर्टर ज्वाइन किया था, इंटर्नशिप की थी, जाबिर वकास वाला मेरा बैच था। खैर, जर्नलिस्ट बाय चॉइस का अल्टीमेट एक ही फ़ायदा है और वो फ़ायदा ये है कि आपको मंशियात की आदत नहीं पड़ती। आपका भी कोई नशा नहीं करता क्योंकि इतना बड़ा नशा है, आपको कहीं जाने नहीं देता। तो बीइंग अ क्राइम रिपोर्टर मुझे तो ये समझ आया कि यार मैं कभी नशा नहीं कर सकती क्योंकि मुझे जर्नलिज्म का नशा लग गया। क्राइम रिपोर्टिंग इट्स वेरी चैलेंजिंग, लेकिन इट्स वेरी गुड एंड इट्स वेरी एडवेंचरस। बहुत मज़े की फील्ड है। ख़वातीन के लिए चैलेंजिंग हो सकती है शायद इसलिए क्योंकि वो अपने आप को ख़वातीन समझती हैं और मजलूम समझती हैं। अब कभी भी कोई सर्वे फॉर्म आता है मेरे सामने तो मैं उसके अंदर जो वो होता है जेंडर की स्पेस होती है तो उसमें लिखा होगा मेल, फीमेल या अदर्स, तो मैं अदर्स पे क्लिक करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि हमारा जेंडर सिर्फ रिपोर्टिंग है। बीइंग अ रिपोर्टर ये जेंडर है, ना तो ये मेल होता है ना फीमेल होता है। रिपोर्टर इज ऑलवेज अ रिपोर्टर। तो ये मामला है। अगर मैं अपनी जर्नी बताऊँ तो 2015 में जब मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की तो आई वेंट टू रॉयल न्यूज़ क्योंकि उस वक्त और कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक शख्स मिले, उन्होंने कहा कि आप रॉयल को ज्वाइन कर लें। मीडिया के जो बड़े नाम यहाँ बैठे हैं वो वैसे ही काफ़ी होंगे, उनके टांग के नाम से अच्छी रिव्यूज नहीं है। खैर, मैं रॉयल न्यूज़ गई और मुझे वहाँ पर उन्होंने देख के कहा ठीक है आपने क्या करना है। मैंने कहा मैंने तो रिपोर्टिंग करनी है। मैंने कहा ठीक है। नाम लिए बगैर मैं बता दूँ कि वहाँ के ऑनर थे, उन्होंने कहा आप किसी में चले जाएँ, एक इवेंट हो रहा है। ठीक है, मैंने बैग पकड़ा, मैं बाहर गई तो एक 110 किलो का एक आदमी बाइक पे बैठा हुआ था और मेरा इंतजार कर रहा था। तो मैंने कहा ये क्या है, तो उन्होंने मुझे कहा जी आपने ना इनके साथ PC जाना है और इवेंट कवर करके आना है। अब मैं एक मिडिल क्लास घर की लड़की, हिफ्ज़ किया हुआ मेरा एक रिलीजियस घराना, और ये मतलब मुझे कोई देख लेगा तो मैंने तो वैसे ही गैरत के नाम पे कत्ल हो जाना था उससे। लेकिन मैं वापस गई और मैंने ऑनर्स थे तो मैंने उनको कहा कि सर ये क्या है। तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, रिपोर्टर और कैमरामैन कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं और वो बाइक पे जाते हैं। मैंने कहा सर अपनी बहन को आज भेजे ना, मैं जरा चेक तो करूँ कि कैसे काम करते हैं। तो वो अच्छी तकरार हुई और वहाँ से उन्होंने मुझे शट अप टैग निकाल दिया। मैं वापस आ गई और उसके बाद मैंने सिटी 42 में इंटर्नशिप की कॉल हुई तो मैंने भी वहाँ पर इंटरव्यू दिया। 150 लोग थे, 10 सेलेक्ट होने थे। फॉर्चुनेटली 10 में सेलेक्ट हो गए। सब लोग जो थे वो मैथ्स कॉम सबने किया हुआ था। मेरी क्वालिफिकेशन उस वक्त इंटर थी क्योंकि मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था। फिर उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया, उनकी मेहरबानी है। उसके बाद प्री सिलेक्शन हुई,
काम 3 महीने ट्रेनिंग दी। सर अहमद रजा खरल साहब, वो बड़ा नाम है, और उन्होंने ट्रेन किया, बहुत अच्छा ट्रेन किया। ट्रेन करने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि क्या बनना चाहती हो? मैंने उनको कहा क्राइम रिपोर्टर। तो वो बड़ा मुस्कुराया, उन्होंने कहा कि लड़कियां तो क्राइम रिपोर्टर नहीं होती। तो मैंने कहा सर मुझे ना शौक ही ये है, मुझे ना लाशें अच्छी लगती हैं, मुझे जिंदा इंसान अच्छे नहीं लगते। उन्होंने कहा एक काम करते हैं, आपके पास कार्ड भी नहीं है, कैमरा भी नहीं है, माइक भी नहीं है, फर्रुखाबाद के इलाके में चले जाए, शादरा में क्राइम स्टोरी ढूंढ के लाए। अब उन्होंने तहजीब में कहा था मुझे फर्रुखाबाद, वो मैंने जाना टेक्साली था, मैं चली गई। मेट्रो में बैठे टेक्साली चले गए, अब कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या करें, ना माइक है, ना कार्ड है, ना कुछ और है, और एक कोई 20 साल की लड़की जाके स्टोरी ढूंढी। फिर वहाँ पे जाकर एक शख्स मुझे मिला म्यूजिक मार्केट में, उस साइड पे बैठा हुआ था और बड़ा मुस्कुरा रहा था। मैं उसके पास जाके बैठ गई, थोड़ी गप्पे शप्पे लगाई और एक स्टोरी ले आई। स्टोरी बड़े मजे की थी कि वो उसने कैसे वो बिजनेस कर रहा था प्रोस्टिट्यूशन का, खुलेआम, बड़ा ऑर्गेनाइज किस्म का। वो सर को आगे बताई तो वो उन्होंने बड़ी शाबाश दी, उन्होंने कहा बेटा आप क्राइम रिपोर्टर बन जाए। सिटी 42 में क्राइम सेल एक बहुत बड़ा है, बड़े मंजे में रिपोर्टर है वहाँ पर। मीन भाई काम कर रही थी तो किसी ने पूछा कि सेनेट में सीटें कितनी होती हैं, और सिटी में तकरीबन 2 साल गुजर चुके थे। मैंने कहा मुझे तो नहीं पता। और वो ऐसा तमाचा था मेरे मुंह पर, क्योंकि हम सुबह उठते थे, ऑफिस जाते थे और ऑफिस जाके गटरों की कवरेज करते थे, एहतजाज कवर करते थे, लोकल चैनल था, जाहिर है सबसे बड़ा मसला यही होता है, गंदगी के ढेर किधर है, पानी का तालाब किधर है, और लोगों को क्या मसाइल है। तो सेनेट का हमें क्या पता, और यूनिवर्सिटी में तो हम वैसे ही नहीं पढ़ते थे, क्योंकि यूनिवर्सिटी शुरू होती थी तो ऑफिस का टाइम शुरू हो जाता था और फौरी निकलना पड़ता था। मैंने रात को जाके घर में कहा कि मैंने ना इस्लामाबाद जाना है। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा मैंने रिपोर्टिंग करनी, यहाँ पे करियर नहीं है। एक जोरदार तमाचा वो आदमी मेरे कानों में गूंजता है, तुम्हारा दिमाग खराब है इस्लामाबाद जाना के लिए। वेल कन्विंस किया और 20,000 रुपये पे मेरी सैलरी थी, मैं इस्लामाबाद चली गई। इस्लामाबाद 24 में रिपोर्टिंग की। वहाँ पे समझ आया कि सहाफत तो है ही कोई और चीज़, कैपिटल की सहाफत बिल्कुल डिफरेंट थी। उन्होंने मुझे दे दी एजुकेशन बीट। एजुकेशन बीट में मैंने 3 महीने काम किया और एक भी एजुकेशन की खबर नहीं लाई, हर क्राइम निकाला कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट में कौन सा क्राइम होता है। वहाँ से भी खैर फिर मुझे वापस लाहौर आना पड़ा। लाहौर आते ही ऑफर हुई पब्लिक न्यूज़ से, और उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया तो उन्होंने मुझे कहा कि हम सिटी लेवल के रिपोर्टर्स को हायर नहीं करते। मैं सेलेक्ट हो गई। मैंने उनसे पूछा क्यों? उन्होंने कहा उनको ना उसका एक्सपोजर नहीं होता खबरों का, वो भी छोटे लेवल पर सोचते हैं, उनको ट्रेनिंग में बड़ा टाइम लगता है, हमारा चैनल न्यू है, अभी आप हायर नहीं कर सकते। मैं वापस आ गई। अगले दिन फिर कॉल आई और उन्होंने मुझे कहा, फवाद खुशीद साहब कंट्रोलर न्यूज़ थे, उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हें सिर्फ बहादुरी की वजह से हायर कर रहा हूँ, तुम बहादुर हो। यार वो भी फॉर्चुनेट था, क्राइम रिपोर्टिंग में आ गए प्रोफेशनली। फिर हर खबर दी, आईजी पंजाब तैनात हुए तो सारे खबर दे रहे थे कि आईजी पंजाब हेल्प ले रहे हैं, और मैंने खबर दी कि आईजी पंजाब के सर्विस बैचेस उल्टे लगे हुए हैं, इनकी बीवी को फाइन करें, अर्दली को फाइन करें। तो मुझे वो शो का नोटिस भी आया, मैं बैन भी हुई, ऑफिस में मेरी खांसी सर्जरी हुई, पब्लिक न्यूज़ बंद हो गया। तो चर्चा की, उन्होंने कहा हम अपना ब्यूरो बंद करेंगे, बजट मैनेज नहीं हो रहा। तब 8 महीने की सैलरी पेंडिंग थी, 8 महीने सैलरी नहीं मिली थी, और काम का ड्यूरेशन था 18 घंटे 20 घंटे, 18 घंटे 20 घंटे। क्योंकि जो बाय चॉइस जर्नलिस्ट होता है वो पागल होता है, उसका दिमाग नहीं चलता, उसका सिर्फ दिल चलता है, और दिल में सिर्फ जर्नलिज्म होती है। तो खैर रात को भी काम करना, और आई ट्रेवल बाय बाइक, मैं स्पॉट पे भी बाइक पे जाती हूँ, तो थ्रेड्स भी अच्छे खासे आते हैं। फ़ोन पे तो मेरी रोज़ टांगें भी टूटती हैं, मुंह भी ख़राब होता है, तेज़ाब भी गिरता है, असल में कब टूटेगा इसका नहीं पता, लेकिन खासे थ्रेड होते हैं। पब्लिक न्यूज़ बंद हुआ तो मैंने सारे बहुत हंसे और सबने कहा कि सिटी नहीं छोड़ना चाहिए था, एक अच्छा इदारा था। तो मैं कहा था लेकिन तुम लालची हो गए, नेशनल चैनल में गई थी तो अब बुक तो GTV एक नया इदारा आया, कराची बेस्ड है, उन्होंने बुला लिया 25,000 रुपये सैलरी। और ये मैं कोई 1999 की बात नहीं कर रही हूँ, 2 साल पहले की बात कर रही हूँ। 25,000 में चले गए GTV, और वहाँ पर नदीम रजा साहब के साथ काम करने का मौका मिला, बड़ा नाम है, बहुत मजा आया। फिर वहाँ पर क्राइम प्रोग्रामिंग शुरू की, 4-4 मिनट का प्रॉपर एक स्टोरी क्रिएट करना शुरू की, कब्रिस्तान पे पैकेजेस किए, अच्छा काम किया। 2 महीने बाद वहाँ से भी लड़ाई हो गई। उन्होंने कहा आपका टेम्परामेंट बहुत ख़राब है। तो मैंने कहा सर टेम्परामेंट ख़राब है, पैसे तो दे, काम तो किए, पैसे भी नहीं दिए वापस आ गए। अच्छा जी, क्या अब मैं मतलब आज डिस्क्लोज कर रही हूँ, आई एम द एल्डेस्ट वन, और मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करती हूँ।
तो मैं शाम को लेवल्स पढ़ाया करती थी और सुबह में रिपोर्टिंग होती थी, या अगर शाम की शिफ्ट होती थी सुबह में पढ़ाया करती थी। उस तरह ब्रेड एंड बटर इमरान ने बात की थी, तो वाकई ऐसा ही है कि आपको कुछ और करना पड़ता है। मीनवाइल ये सारा सीन हो रहा था, अभी GTV ने कहा ही था कि आपका टेम्परामेंट बहुत ख़राब है, क्योंकि वो जो टेक्निकल हेड है उनकी गर्लफ्रेंड को क्राइम रिपोर्टिंग का शौक था, लेकिन मैं पीछे नहीं हटती थी तो मुझे वहाँ से भी हाथ धोना पड़े। अभी ये मामला चल ही रहा था, बहस चली थी, 92 से ऑफर आ गई। 92 में फिर पेंडेमिक शुरू हो गया और बहुत काम किया। मेरी एक्सक्लूसिव स्टोरीज 256 है पेंडेमिक के दौरान, और ICU में जाकर भी रिपोर्टिंग की कोविड में, और सब कुछ बहुत हो गया। अभी 92 में बड़ी अच्छी फ्लाइट चली रही थी कि ऑफर हो गई, आया आपको गाड़ी सिखाते हैं। तो मैंने गलती से ऑनर को कह दिया कि सर आप मुझसे बाइक सीख लेना, मुझे मेरे पास बाइक है, आया आपको सिखाऊं। तो मैंने कहा समझती क्या हो खुद को? मैंने कहा ब्लडी जर्नलिस्ट। तो कहा शट अप। मैंने दरवाजा मारा, बाहर आ गई। उसके बाद अभी ये भी सीन चल ही रहा था। पता नहीं अल्लाह ताला ने सोचा होता है कि जब इसने टुड्डा करवाना तो मैंने इसको पकड़ना है। मैं गिरती हूँ, अल्लाह ताला मुझे गले लगा लेते हैं, समझ नहीं आता। अभी ये मामला चल रहा था, यासिर फैमिली कॉल है, उसने कहा यार डेली पाकिस्तान तो ज्वाइन करो। मैं भी अकड़ में थोड़ी, नहीं मैं तो 92 की रिपोर्टर हूँ। अभी बहस हुई भी है, उसने कहा नहीं आ जाओ, तो डेली पाकिस्तान में आओ, बहुत सपोर्टिंग है, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। उसने कहा तुम ना डिजिटल मीडिया में हो, तुम सोशल मीडिया पे एक्टिव हो। मुझे डर लगता था मैं फ्लॉप हो जाऊंगी, क्योंकि मैं तो वो बंदी थी जो ब्रेकिंग थी, बस ठीक है उस पर काम किया स्टोरी पर। अब ये प्रॉपर प्रोग्राम डिजाइन करना और खुद कंटेंट ढूंढना, मुझे लगता था कि मैं फ्लॉप हो गई तो बहुत बुरी तरह मारी जाऊंगी, क्योंकि मार्केट में अभी तो बड़ा सिस्टम है मेरा, और अगर मैं वहाँ फ्लॉप हो गई तो फिर जिंदगी और क्या करूँगी। अच्छा, क्योंकि अभी मेरे जहन में था यार एयरवे के दरवाजे भी बंद होने हैं, दुनिया के भी होने हैं, अभी तो बड़ा पार्टी सीन ऑन है, बड़ा चीज़ पड़ी है। लेकिन शायद वो बहुत अच्छा फैसला था। डिजिटल मीडिया पे बहुत सारे लोगों से मैंने रब्ता किया और मैंने उनसे पूछा कि मैं डेली पाकिस्तान ज्वाइन कर लूँ। उसने कहा नहीं, नॉन सीरियस चैनल है, डोंट गो। आप एक अच्छी क्रेडिबल जर्नलिस्ट, आपका ट्रैक रिकॉर्ड है, मतलब अच्छी खबरें हैं, तो डेली पाकिस्तान ज्वाइन करो। यासिर ने मुझे कहा आंखें बंद करो यार आज। मैंने कहा ठीक। मैंने अपनी बर्थडे पर 24 जुलाई को डेली पाकिस्तान ज्वाइन कर लिया। अभी 11 जनवरी को इमरान खान साहब ने 10 यूट्यूबर्स को बुलाया और डेली पाकिस्तान ने मुझे वहाँ पर भेजा, जो कि मेरी बहुत तो मैं वहाँ पर बच्ची थी, वहाँ पर सब बड़े बड़े नाम थे, अदील बड़ाई साहब थे, ताहिर हबीब साहब थे, प्रोफेसर जावेद अकरम थे, और मैं भी वहाँ पर मौजूद थी। तो मैंने उसके स्क्रीनशॉट लिए और मैंने वो लगा के सारे कंट्रोलर न्यूज़ को टैग करके कहा सर दिस इज द आंसर ऑफ ज्वाइनिंग डेली पाकिस्तान। तो दिस वाज अल्टीमेट सक्सेस। अब डेली पाकिस्तान में मैं आकर ना थोड़ी ठंडी पड़ गई हूँ यार, अब तो काम से ही चल रहा है, अच्छी स्टोरीज कर लेते हैं, लोग देख लेते हैं, अच्छा फीडबैक आता है। लेकिन एक मसला शादी की होती, लोग कहते हैं यार बाइक चलाती है तो ये मामला बड़ा मजा का है। आपको बताने का लाइट वे में मकसद है कि देयर इज नो शॉर्टकट। जाबिर ने कहा मेहनत मेहनत और मेहनत। और दूसरी बात है, इफ़ यू आर राइट यू आर राइट। जो खवातीन की सोचती है ना कि हरासमेंट होती है और एक ही तरीका है जर्नलिज्म बजाने का, तो बिल्कुल गलत है। यकीन मानिए जो मैंने आपको वाक़यात बताए बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड वाक़यात हैं। मुझे ये कॉम्प्लेक्स है, मुझे कोई नहीं छेड़ता, तो कोई भी नहीं छेड़ता जब आप ग्रीन सिग्नल नहीं देते। मेरा सिर्फ गुस्से का इशू है, और मेरा वो हरासमेंट मुझे किसी ने कभी नहीं की। मैं बाइक भी चलाती हूँ, मैं जीन्स भी पहनती हूँ, हाफ़िज़ा कुरान भी हूँ, मैं क्राइम रिपोर्ट भी करती हूँ। मैं उस कल्चर में एग्जिस्ट करती हूँ जहाँ पर एक शायद मर जाता है, वो घबराता है किस वजह से कि यार उनकी लैंग्वेज बड़ी गंदी है, बड़े गंदे से लोग हैं, लेकिन आप सर्वाइव कर जाते हैं। अगर आप राइट है और जर्नलिज्म आपका पैशन है तो ज़रूर आए। अगर क्राइम रिपोर्टिंग में आना है और मुझसे कुछ भी पूछता है तो यूर मोस्ट वेलकम। थैंक यू।